हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 5 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में हमको एक तालिका दी गई है और इस तालिका में बताया गया है कि विभिन्न खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ एक साल में वो हमको तालिका में दिखाया गया है। जैसे कि मसूर एक साल में 4 लाख टन उत्पादन की गई, मटर भी 4 लाख टन उत्पादन किया गया और चना एक साल में 6 लाख टन उत्पादन किया गया, गेहूं 10 लाख टन उत्पादन किया गया और इसी प्रकार से धान जो है एक साल में 12 लाख टन उत्पादन की गई। तो ये आंकड़े जो है तालिका में दिखाए गए हैं और इसको पाई ग्राफ में बदलने के लिए प्रश्न में कह रहे हैं। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले केंद्रीय कोण को निकालते हैं। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि भिन्न को 360 से गुणा करा के केंद्रीय कोण को निकालते हैं। अगर भिन्न को 360 से गुणा करा देंगे तो केंद्रीय कोण पता चल जाएगा और अगर केंद्रीय कोण पता चल जाएगा तो पाई ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, भिन्न निकालनी है। तो भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं का योग कर लिया करते हैं। तो यहाँ पर सबका योग करेंगे। तो देखिए 4 और 4 तो 8 हो गए, 8 और 6 14 हो गए, 14 और 10 24, 24 और 12 होते हैं 36। तो यहाँ पर योग आ रहा है 36। अब सबसे पहले मसूर का केंद्रीय कोण पता करना है, तो इसलिए सबसे पहले मसूर की भिन्न बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मसूर। अब मसूर देखिए कितनी है, 4 लाख टन दे रखी है और ये 4 लाख टन कितने में से है, 36 में से है, क्योंकि इन सब का योग 36 आया था। इसीलिए मसूर जो है 4 लाख टन 36 में से है। तो भिन्न कैसे बनेगी, 4/36। अब भिन्न बन गई है और इसको 360 से गुणा करा के केंद्रीय कोण में बदल देंगे। तो इसे हमने क्या करा, 360 से गुणा और करा दी है। अब देखिए हमें अच्छे से मालूम है 36 ढाई होते हैं 360। तो 36 से 360 को 10 बार काट देंगे। अब 4 और 10 की गुणा हो रही है, 4 और 10 की गुणा करा के आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये मसूर का केंद्रीय कोण आ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से केंद्रीय कोण को पता करते हैं। अब देखिए अगला केंद्रीय कोण पता करना है हमको मटर का। तो सबसे पहले मटर की भिन्न बनाएंगे। अब मटर हमको दे रखी है 4 लाख टन और हमें अच्छे से मालूम है ये 4 लाख टन जो है 36 में से है। तो भिन्न हो जाएगी 4/36। अब इसको केंद्रीय कोण में बदलना है तो हमें अच्छे से मालूम है, अब तो 360 से गुणा करा दिया करते हैं केंद्रीय कोण में बदलने के लिए। तो 360 से गुणा भी करा दी है। अब देखिए 36 से 360 कट गया 10 बार। अब 4 और 10 की गुणा हो रही है, 4 और 10 की गुणा कराएंगे तो 4 ढाई 40 होते हैं। तो मटर का केंद्रीय कोण आ गया है 40 डिग्री। अब देखिए चने का केंद्रीय कोण पता करना है। अब तो बहुत आसान है केंद्रीय कोण पता करना। तो इसी प्रकार से केंद्रीय कोण को पता करना है। तो चलिए चना देखिए कितना दे रखा है, 6 लाख टन दे रखा है और ये 6 लाख टन 36 में से दे रखा है। तो 36 में से है तो भिन्न बन जाएगी हमारी 6/36। अब इसको केंद्रीय कोण में बदलना है। तो केंद्रीय कोण में बदलने के लिए 360 से और गुणा करा देंगे। अब देखिए 36 और 360 हमें अच्छे से मालूम है 10 बार कट जाता है। तो 10 बार काट देंगे और 6 ढाई हमें मालूम है 60 होते हैं। तो 60 डिग्री आ गया है चने का केंद्रीय कोण। तो दोस्तों, इस प्रकार से केंद्रीय कोण को ज्ञात करते हैं। अब देखिए अगला किसकी बारी है, गेहूं की बारी है। तो चलिए गेहूं का भी केंद्रीय कोण पता कर देते हैं। तो सबसे पहले गेहूं की भिन्न बनानी पड़ेगी। तो गेहूं की भिन्न बनाने के लिए हमको दिया है गेहूं 10 लाख टन और ये 10 लाख टन किस में से है, 36 में से है। तो भिन्न हो जाएगी 10/36। अब भिन्न बन चुकी है और इसको केंद्रीय कोण में बदलना है। तो हमें अच्छे से मालूम है भिन्न को केंद्रीय कोण में बदलने के लिए 360 से गुणा करा देते हैं। तो 360 से गुणा भी करा दी है। अब 36 से 360
10 बार कट जाता है, काट देंगे। अब देखिए 10 और 10 की गुणा हो गई, 10 ढाई 100 होते हैं, तो गेहूं का केंद्रीय कोण आ गया है 100 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से केंद्रीय कोण पता करते हैं। अब धान और बचा है, तो चलिए धान का भी जल्दी से केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे धान। अब धान की सबसे पहले भिन्न बनानी है, तो भिन्न बनाने के लिए दिया है धान 12 लाख टन, और ये 12 किस में से है, ये भी 36 में से ही है, तो भिन्न बनेगी 12/36। अब भिन्न बन चुकी है, और भिन्न को अगर 360 से गुणा करा देते हैं तो केंद्रीय कोण पता चल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 360 से गुणा और करा देंगे। अब देखिए हमें अच्छे से मालूम है 36 दाएँ 360 होते हैं, तो 36 से 360 को 10 बार काट देंगे। अब देखिए 12 और 10 की गुणा हो रही है, तो 12 और 10 की गुणा करा देंगे, और हमें अच्छे से मालूम है 12 ढाई 120 होते हैं, तो धान आ गई है 120 डिग्री। अब दोस्तों हमको केंद्रीय कोण पता चल गए हैं। अब केंद्रीय कोण पता चल गए हैं तो पाई ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पाई ग्राफ को बनाने। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको तालिका तैयार करनी है। अब इसके बाद क्या करना है, पाई ग्राफ को बनाना है, और पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले प्रकार चाहिए। प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, एक वृत्त को बनाना है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं भी एक वृत्त को बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बनाना। तो ये जो बन गया है, हमारा वृत्त बन चुका है। अब देखिए इसके बाद जहाँ प्रकार की नोक रखी थी वहाँ पर एक बिंदु होता है। मैंने प्रकार की नोक देखी यहाँ पर रखी थी, तो यहाँ पर एक बिंदु है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कोण लिखने होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मक्का का कोण बनाते हैं 40 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींच लेनी है। तो रेखा खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चांदे को रखकर इस प्रकार से रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि इसी पर हमको कोण बनाने होते हैं। तो पहला कोण अब 40 का बनाना है, तो 40 देखिए ये रहा। तो इस पर जो है चांदे की ये जो नीचे काली रेखा है इसको रखना है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 40 कहाँ है, 40 ये रहा। तो यहाँ पर एक बिंदु को लगा देना है। अब बिंदु लगा दिया है, इसको इससे मिला देंगे केंद्रीय कोण से, केंद्रीय बिंदु से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये 40 डिग्री का कोण बन गया है। यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री, और ये मक्का का केंद्रीय कोण है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मक्का। इसी प्रकार से अब सारे कोण बनाने हैं। अब दूसरा कोण बनाना है मटर का, और मटर का कोण दिया है 40। तो अब इस वाली रेखा पर रखकर बनाएंगे 40 डिग्री का कोण। तो फिर से चांदे को रखना है इस वाली लाइन पर, तो ये रख दिया है। अब देखिए 40 कहाँ पर आ रहा है, 40 ये रहा। तो यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, और इस बिंदु को केंद्रीय बिंदु से मिला देंगे और रेखा को खींच देंगे। तो ध्यान रखना रेखा वृत्त से बाहर ना निकले बस। तो ये भी 40 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री। और ये मटर का कोण है, तो यहाँ पर लिखना है मटर। अब देखिए अगला कोण जो बनाना है हमको चना का बनाना है, और चना का कोण दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री का। हमने 60 डिग्री का कोण ज्ञात करा था। तो अब इस वाली रेखा पर रखकर बनाना है 60 डिग्री। तो इस पर सबसे पहले चांदे को रख देंगे। अब देखिए 60 कहाँ पर है, ये रहा 60। तो 60 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बिंदी लगा देंगे। अब इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिला देंगे, और केंद्र बिंदु से मिलाने के बाद वृत्त के अंदर एक रेखा खींच देंगे। तो ये आ गया है चना का कोण। चना का कोण 60 दिया था, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे, और ये चना का कोण है तो यहाँ पर चना को लिख देंगे। अब चना के बाद हमको बनाना है गेहूं का कोण, और गेहूं का कोण हमको दिया है 100 डिग्री का। तो अब इस वाली रेखा पर रखकर 100 डिग्री बनाएंगे। तो पहले चांदा को इस पर रख देना है इस प्रकार से, काली रेखा को रखना है, ठीक है। रेखा काली जो रेखा है इसको इस वाली रेखा पर रख देंगे। और देखिए अब 100 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, तो 100 डिग्री हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 100 डिग्री हो रहा है। 100 डिग्री यहाँ पर हो रहा है, 90 से ज़्यादा ही होते हैं 100, तो 100 ये रहा, और 100 हो रहा है 80 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केंद्र बिंदु लगा के इसको मिला देंगे। तो ये बन गया है 100 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 डिग्री।
और ये कोण किसका है, गेहूं का है, तो यहाँ पर लिख देंगे गेहूं। अब चलिए धान का कोण बनाते हैं। तो धान का बाकी जो बचा होगा ये अब धान का ही कोण बचा होगा और ये 120 का ही होगा। देखिए चांदे से नाप कर देख लेते हैं 120 का है या नहीं है। तो इसे नापने के लिए सबसे पहले इसे इस प्रकार से चांदा को रखना होगा। तो देखिए पूरा 120 डिग्री का कोण ये आ रहा है, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ 120 डिग्री का ही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री। और ये धान का कोण है तो यहाँ पर लिखेंगे धान। तो दोस्तों इस प्रकार से पाई ग्राफ को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दक्षता अभ्यास 3 का प्रश्न नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 की बारी है और प्रश्न नंबर 6 में भी हम पाई ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रश्न नंबर 6 को भी देखना और प्रश्न नंबर 6 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप प्रश्न नंबर 6 को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में।